সঙ্গে রয়েছে আমি শিল্পা। আসছে জেলার সারাদিনের খবরের দিকে। একজনও যদি বৈধ ভোটার বাদ যায় তাহলে দিল্লিতে 1 লক্ষ মানুষকে নিয়ে গিয়ে ইলেকশন কমিশনকে ঘেরাও করব। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানাতে চান বাংলায় এসআইআর হলেও অসমে হচ্ছে না কেন। এর পিছনে বিজেপির রাজনৈতিক অভিসন্ধি রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। পা দেবেন না, এরা কোনো কাজ করেনি। 10 বছর 11 বছর ক্ষমতায় বাংলার জন্য একটা কাজ, এই রেলের প্রজেক্ট যে উদ্বোধন করে গেল দেশের প্রধানমন্ত্রী, তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 2010 সালে। 2014 পর 2014 থেকে 25 11.5 মাস 11.5 বছর ক্ষমতায় বাংলার জন্য কোনো কাজ, উল্টে বাংলার সব টাকা जा रहा है। बिहार में एसआईआर खत्म हो चुका है, लेकिन आज जाकर पता लगा है कि प्रशांत किशोर 2 राज्य में वोटर है। तो आपको लगता है कि अब पॉपुलर फिगर है प्रशांत किशोर और एसआईआर खत्म होने के बाद भी चुनाव आयोग ये नहीं पता कर पाया कि 2 राज्यों में वोटर है, तो इसका पर्पस ही डिफीट होता है। ये तो दोनों में से कोई एक इसका जवाब दे सकता है। ना मैं प्रशांत किशोर हूं, ना मैं चुनाव आयोग हूं। तो आप इनसे पूछिए भाई ये क्या दिखाता है। आप कोई भी मान लीजिए बंगाल में एसआईआर होता है और होने के बाद कुछ लोगों का नाम डिलीट होता है, ये भी तो चुनाव आयोग का ही व्यर्थता है। भाई जब इलेक्टोरल डिवीजन होता है तब तृणमूल तो नहीं करते हैं, आप ही करते हो। तो आपने या तो नहीं किया, तो या तो उसका दाय लेना पड़ेगा जो पहले फॉर्मर सीईसी था राजीव कुमार, उसको या तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, या तो अभी जो है उसके खिलाफ होनी चाहिए। तृणमूल का तो इसमें कुछ है नहीं। लेकिन जिस उद्देश्य के साथ आप एसआईआर कर रहे हो, मैंने जो आपको पहले बताया कि आप कह रहे हो रोहिंग्या और बांग्लादेशी को हटाने के लिए हम एसआईआर कर रहे हैं, तो बांग्लादेश के साथ जो 9 राज्य, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ कुल मिला के 9 स्टेट है जो बॉर्डर शेयर करता है। मैं एक बार फिर से ये हिंदी में दोहरा देता हूं कि कुल मिला के 9 प्रदेश है जो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एक मिजोरम, दूसरा मणिपुर, तीसरा नागालैंड, चौथा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय और साथ में पश्चिम बंगाल। तो ये जो 8-9 राज्य है, इसमें बंगाल छोड़ के आप कहीं पे भी एसआईआर नहीं कर रहे हो। भाई आप मैप देखिए, जो म्यांमार का मैप है जहां से रोहिंग्या आते हैं, म्यांमार से ही रोहिंग्या आते हैं, बाकी तो कहीं से आएगा नहीं। तो म्यांमार का जो बॉर्डर है उसका पहले है मिजोरम, उसके बाद है मणिपुर, उसके बाद है नागालैंड, उसके बाद ऊपर है अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 जो राज्य है पहले तो वहां जाएगा, फिर ही कोई प्रदेश में जाएगा, फिर ही कोई प्रदेश में जाएगा। तो इन 4 प्रदेशों में कहीं भी एसआईआर नहीं हो रहा है। तो ये दिखाता है कि इलेक्शन कमीशन का जो ऑब्जेक्टिव है एसआईआर करने का, वो इलेक्टोरल प्लॉय के हिसाब से अमित शाह का इंस्ट्रक्शन पे वो कर रहा है और कुछ नहीं। अगर आपका उद्देश्य सही होता तो आप पहले जिस राज्य से रोहिंग्या आएंगे उस राज्य में एफआईआर करो। बंगाल डजंट शेयर इट्स बॉर्डर विथ म्यांमार। अब आप बांग्लादेश में आ जाइए। बांग्लादेश में कुल मिला के 4 राज्य है जो बॉर्डर शेयर करता है। एक पश्चिम बंगाल है, एक मेघालय है, एक त्रिपुरा है, एक असम है। अब ना त्रिपुरा में एसआईआर हो रहा है, ना असम में एसआईआर हो रहा है, ना मेघालय में एसआईआर हो रहा है कहां? पश्चिम बंगाल। और खबरों के सूत्रों से हम लोग को देखने को मिला कि 15 दिन पहले भाई त्रिपुरा में बांग्लादेशी पकड़े गए, असम में पकड़े गए रोहिंग्या। तो रोहिंग्या आया तो कहां से आया भाई? जैसे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप लोग अगर इस कमरे में आए तो मेन गेट से आए ना, झक मार के तो कूद के तो नहीं आए कि अचानक से उड़ा और पहुंच गया खिड़की से। आप दरवाजे से आए, एक दरवाजे से आए, सीढ़ी में चढ़ के फिर आप कमरे का जो दरवाजा था वो खोल के अंदर आए। तो पहले मेन गेट क्या है? मेन गेट ये 4 राज्य है जो म्यांमार का बॉर्डर शेयर करता है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल। वहां कोई एसआईआर नहीं हो रहा है, एसआईआर हो रहा है बंगाल में।